आजमगढ़ के लाल का ऐसा कमाल कि पूरे देश और दुनिया में उनका वीडियो छा गया। सीटर इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है जो कि एक साथ 6 लोग बैठ के कहीं भी आ जाए। पेट्रोल और डीजल का दाम तो कहने लायक नहीं है, पेट्रोल 100 तक पहुंच गया है और डीजल भी उसके पीछे पीछे पहुंची की तरफ से कोई सपोर्ट या कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। गरीब किसान का बेटा, उसके पास कोई संसाधन नहीं होता है, कम संसाधनों में इन्होंने ई बाइक बना दिया। लेकिन सोच भी है इनकी, अब सोच है कि एक हवाई जहाज है, इन्होंने 6 सीटर बाइक बना दिया है और 6 सीटर ई बाइक बनाने के बाद अब सपने हैं कि हम बनाएं कुछ बेहतर और करें, तो बेहतर इन्होंने सोच रखा है। और ऐसी सोच को मैं सलाम देश के जनपद आजमगढ़ में, और ये गांव की अगर हम बात करें तो ये गांव है लोहरा, और लोहरा गांव में एक आविष्कार है। कहा जाता है, कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान एक आजमगढ़ के लाल ने कर दिया है कमाल, और आजमगढ़ के लाल ने एक ऐसी बाइक बना दी है जो 6 सीटर है। ई बाइक बनाई है इन्होंने, 6 सीटर है, और वो बाइक बनाने वाले हमारे साथ हैं। इनका नाम असद है, लेकिन पूरा परिचय हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका, थोड़ा सा परिचय हो जाए। मेरा नाम असद अब्दुल्ला है और मैं आजमगढ़ के लोहरा का रहने वाला हूँ, और यही मैंने 6 सीटर इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है जो कि एक साथ 6 लोग बैठ के कहीं भी आ जा सकते हैं। अच्छा, ये काम कब से आप कर रहे हैं? जी, ऐसा रिलेटेड काम तो मैं खैर इलेक्ट्रॉनिक्स में बचपन से कर रहा हूँ, लेकिन मेनली जो है बड़े काम जो है 5 साल हो गए स्टार्ट किए हुए, जब से मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। होममेड क्रिएटिव नाम है यूट्यूब चैनल का, उस पर मेरे सारे प्रोजेक्ट्स कोई भी देख सकता है। अच्छा, वो होममेड क्रिएटिव जो आपका यूट्यूब चैनल, वो कितना दिन हो गया स्टार्ट कर? करीब 2017 में स्टार्ट किया था मैंने, तो 5 साल के। 2017 से न जाने कितने आविष्कार आपने किए, कोई नहीं जानता था। नहीं, उस पे हालांकि आपको सारे मिल जाएंगे। और मेनली जो इलेक्ट्रिक साइकिल में है, मैं करीब जो है 8-10 प्रोजेक्ट बना चुका हूँ। बना चुके हैं 8-10 प्रोजेक्ट बना चुके हैं। लेकिन यही जो बाइक है, जो 6 सीटर ये जो ई बाइक है, यही बाइक वायरल हो गई। वायरल कैसे हो गई? क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के जो चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा जी, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये जो बाइक पे 6 लोगों को बिठाकर चलाते हुए इनका वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने शेयर कर दिया। और जब इतने बड़े उद्योगपति हमारे देश के, उन्होंने जब शेयर कर दिया, तो फिर इसके बाद वो वीडियो आग की तरफ फैल गई। पूरे देश में नहीं, पूरे विदेशों में ये चर्चा का विषय बन गया है कि आजमगढ़ के लाल का ऐसा कमाल कि पूरे देश और दुनिया में उनका वीडियो छा गया है। अभी ये ऐसा ही इन्वेशन नहीं है, तमाम तरीके का इन्वेशन किए हैं, लेकिन एक वीडियो शेयर होने की वजह से अब जो है इनको एक पहचान मिल गई है। हम ही नहीं बना रहे हैं ये वीडियो, इससे पहले भी कई सारे चैनलों पर चल चुका है। क्या सोच के बनाए थे ये जो दिन ब दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, और मैं भी एक किसान के घर से हूँ, और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता गांव में, जो है मैंने देखा है। तो ये सोच के मेरे दिमाग में आया कुछ ऐसा बनाया जाए कि कम से कम दाम में और काफ़ी दूरी तय की जा सके, और एक जगह से दूसरी जगह लोग इजीली जा सकें। और अगर आप देखेंगे जैसे कि जो इलेक्ट्रिक रिक्शा चलता है वो करीब 1.5 लाख से 2 लाख रुपए की कॉस्ट पे आता है, और काफ़ी कॉस्टली होता है। इसके मुकाबले देखा जाए 6 लोग उस पर भी बैठते हैं करीब, और 6 लोग इस पर भी बैठते हैं। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है प्राइस के मामले में जी। तो और बताया जा रहा है कि 10 से 12 हज़ार खर्च में इसको आपने बना दिया। सारी चीज़ें मैंने पुरानी यूज़ की है, कबाड़े से लेके, और अगर इसको जो है नया बनाया जाए तो 30 से 35 हज़ार में जो है इजीली ये बन जाएगा। और जी यही है, और सारे सामान का कबाड़े से लेके मैंने बनाया, कुछ भी इसमें नया नहीं है। नया नहीं है, इसलिए ये सस्ते में बन गई। जी, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली अगर इसको बनाना चाहें तो ये लगभग कितना खर्च है? 30 से 35 हज़ार रुपये जी, 30 से 35 हज़ार रुपये आ गया। और ये बाइक बताया जा रहा है कि मतलब कम खर्च में, जैसे डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों से आपने परेशान होकर ये बना दिया आपने, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अब जो है 10 रुपये में, शायद 10 रुपये में कितना किलोमीटर, 10 से 12 रुपये में, जिसे 2 यूनिट बिजली में ये जो है करीब 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। जी, मतलब 10 रुपये खर्च करिए और 150 किलोमीटर चलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पेट्रोल और डीजल का दाम तो कहने लायक नहीं है। पेट्रोल 100 तक पहुंच गया है और डीजल भी उसके पीछे पीछे पहुंच चुका है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी भी ऑलमोस्ट उसी की कैटेगरी में आ गया है, 80 to 90 रुपये तो आने वाले वक्त को देखते हुए इन्होंने एक ऐसा इन्वेशन किया जिससे समझ लीजिए कि क्रांति आ सकती है। क्योंकि अमूमन आप देखेंगे तो साइकिल अगर यूज करते हैं तो उस पर 2 आदमी बैठेंगे, बाइक यूज करते हैं तो उस पर 2 आदमी बैठेंगे, लेकिन इन्होंने एक ऐसी बाइक बना दी जिस पे 6 लोग बैठ सकते हैं, है ना? जी।
जी हर तरफ जो है दो लोग तीन लोग बैठ के जाते हैं। जो नॉर्मल साइकिल आती है कंपनी की या स्कूटी आती है, बाइक आती है, कुछ भी। तो मेरे दिमाग में था कि कुछ ऐसा लंबा सा बनाया जाए जिससे बहुत सारे लोग बैठ सके। तो ये सोच के मैंने बनाया है कि कुछ अलग हो। जी मतलब पूरी आपके पास बड़ी फैमिली है तो इस पर बैठ सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। जैसे गांव के हम लोग रहने वाले हैं और गांव के रास्तों पर इतनी बड़ी साइकिल जो है पॉसिबल नहीं है, हमको लगता है। नहीं, अगर छोटा मोड़ है, छोटी कम जगह है मुड़ने में तो थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन अगर है का 4 व्हीलर, जो बड़ी वाली 4 व्हीलर वगैरह होती है, अगर वो मुड़ सकती है तो ये भी मुड़ जाती है। जी मुड़ जाती है जी। कोई लेकिन अगर इसको ऐसा देखा जाए तो ये कहीं जैसे मेन रोड पे चलने लायक है, जैसे मेन रोड हो गया। ऑफ कोर्स कोई भी गाड़ी हुई जो है मेन रोड पे चलने में इजी होता है। और गांव के लिए तो ट्रैक्टर बने हैं जो ख़राब जगह पे चलते हैं। लेकिन 4 व्हीलर भी ख़राब गड्ढों में अब दिक्कत तो होती है। जी, ख़राब तो ख़राब ही होता है रोड। और सरकार को चाहिए कि रोड अच्छे बने। तो हर कोई हालात तो ऐसा ही है। गांव के हालात आप समझ सकते हैं कि रोड कैसे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम तो बहुत बढ़ गए, लेकिन आज भी वो स्थिति है गांव में। आप रास्ते देखेंगे तो उनके हालात बद से बदतर हैं। लेकिन फिलहाल में हम यहाँ पर उपस्थित हैं तो इसके बारे में बात करेंगे, इस ई बाइक के बारे में बात करेंगे जो इन्होंने बनाया है। और कम खर्च में सारा कुछ जो इन्होंने लगाया है वो सब कबाड़ी से लिया हुआ है। कुछ भी इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट इसमें नहीं किया है। लेकिन अगर आप बनाएंगे, जब इसको मार्केट में उतारेंगे तो हो सकता है कि इसका दाम कुछ ज़्यादा हो। जी जी, थोड़ा सा दाम ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो नई होगी। और मैं सरकार से वो करूँगा कि जो है मेरे काम को सपोर्ट करें तो थोड़ी बहुत सब्सिडी के साथ या और कम दाम में लाई जा सकती है। जी अच्छा, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के जो चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा जी ने, उन्होंने जब आपको शेयर किया तो फिर इसके बाद या उनके तरफ से कोई कॉल आया या किसी कंपनी से आपको कॉल आया? जी नहीं, किसी की तरफ से कोई सपोर्ट या कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। जी देखिए, वीडियो वायरल हो गया और वीडियो वायरल होते ही बहुत लोगों ने तारीफ़ की, लेकिन अभी तक कोई सपोर्ट के लिए इनको फ़ोन नहीं किया है। ना ही किसी कंपनी वाले ने, ना ही खुद आनंद महिंद्रा जी की तरफ से ऐसा कोई प्रतिक्रिया अभी तक आई है। हालांकि उनको अच्छा लगा कि ये जो बाइक है वो अच्छी है और ये जो है यूनिक कंसेप्ट कर सकते हैं। और कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, क्योंकि इनको आवश्यकता थी कि हम एक ऐसी बाइक बनाएं जिस पर 5-6 लोग आराम से बैठ के और कम खर्च में जाएं। जैसा कि इन्होंने बताया कि 10 रुपये खर्च कीजिए और 150 किलोमीटर आराम से चलिए। आइए जानते हैं कि इसके ये क्या क्या किए हैं इसमें। ये इसका जो मोटर वगैरह है सब सारा कुछ सिस्टम पीछे। इसमें ये जो बैटरी लगी हुई है लिथियम बैटरी है 48 वोल्ट 30 एच की। ये हमारी MCB है, चालू बंद भी इससे होता है। और फॉल्ट के अगर कोई फॉल्ट होता है, किसी तरह का शॉर्ट सर्किट होता है तो ये ट्रिप कर जाएगी MCB। और ये हमारा जो है कंट्रोलर है, जो इसका दिमाग बोलते हैं, हर चीज़ें ये कंट्रोल कर सकता है और करता है। और ये हमारा मोटर है, जो पीछे वाला व्हील है, इसको हम मोटर बोलते हैं। तो ये व्हील के अंदर ही मोटर फिट होता है और इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं होता, चेन सिस्टम नहीं होता। ये देखिए तार गया हुआ है। अच्छा, ई बाइक जो होती है, ई बाइक के पीछे भी यही वाला लगता है? जी, तो ये ई बाइक का जो है पार्ट्स मैंने ही लगाया है। तो हाँ, पुरानी ई बाइक का पुरानी स्कूटी का पार्ट, जो आगे का चक्का और पीछे का चक्का, ये पुरानी स्कूटी से लिया गया है। पुरानी स्कूटी से इन्होंने ये निकाल के लगा दिया है। अगर इसको नया खरीदेंगे तो उसमें दाम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इन्होंने एक डेमो पीस बनाया है, वो भी कम खर्चे में। हालांकि बहुत अगर पैसा लगा देंगे तो ये भी होता है कि पता नहीं सक्सेस होगा कि नहीं होगा, लेकिन इन्होंने सक्सेस कर दिया है। ये इसका माइंड है, इसका जो कंट्रोलर है, इसी से कंट्रोल होता है। ये बैटरी है। इसके बाद ये पाइप वगैरह, ये पाइप तो आपको ख़रीदना ही पड़ा होगा। जी, ये पाइप जो है सिर्फ ये ऊपर और नीचे जो दिख रहे हैं ये ख़रीदा था। और बाकी सब कुछ पार्ट जो है घर में पड़े हुए थे, तो उनको लेके मैंने बना दिया। कुछ पार्ट पड़े हुए थे। और ये जो सीट है वो साइकिल की सीट है। सारा कुछ ये देखिए, एक वो भी अलग-अलग किस्म की है, हाँ, देख सकते हैं। अलग-अलग किस्म की, एक जैसी नहीं है। हाँ, ये जैसा इनको मिला कबाड़े से वैसा ले लिया इन्होंने। और ये इसका सिस्टम बताइए। आगे जो है ये नॉर्मल सा व्हील है और साकर के साथ है। ये मैंने लाइट लगा, ये भी आपने स्कूटी से? जी, ये आगे का पूरा, ये हैंडल से लेके पूरा जो स्कूटी का है। और ये हमारा ब्रेक सिस्टम है, ये एक्सेलरेटर है। ये तो साइकिल का लग रहा है। नहीं, ये भी स्कूटी का होता है। इस पे जो है कवर लगा होता है, तो पता नहीं चलता। बाकी ये भी सेम स्कूटी का ही है। जी
चलिए, इन्होंने पूरा बता दिया और देखिए बच्चे बैठ भी रहे हैं और चलते हुए भी तमाम दिखाया होगा आपने। और देखिए बच्चों को बहुत आनंद आएगा इस पे, अगर चलेंगे, इस पे चलते हैं तो बहुत आनंद आता है। आप जब भी कोई भी आता है वीडियो आपका बनाने के लिए, आपका इंटरव्यू करने के लिए, तो ज़रूर एक बार चलवाता है। जी जी, मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं, 16-17 इंटरव्यू दिए हैं और सब में मैंने चला के दिखाया है जी। अब क्या करना है, आपके सपने क्या हैं, आप क्या नया इन्वेशन करने वाले इसको कमर्शियली अवेलेबल करना है, इसको जो भी इम्प्रूवमेंट्स इसमें करने हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी दिक्कतें आ रही हैं इसको मोड़ने की, या जो भी अगर कमज़ोर पड़ता है मोटर या जो भी है, इसको इम्प्रूवमेंट करके जो है पब्लिकली अवेलेबल करने का प्लान है। और फ्यूचर में जो है एक ऐसा एरोप्लेन बनाने का प्लान है कि जो इलेक्ट्रिक मतलब बैटरी से और सोलर से चार्ज होके चले अरे उड़े। अच्छा जी, ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। और इस तरह का कॉन्सेप्ट वगैरह अमेरिका में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और लोगों ने काफ़ी हद तक कामयाबी भी पाई है। और मैं भी उसको बनाना चाहता हूँ, लेकिन इंडिया में, और भी कम से कम दाम पे। कम से कम जी। देखिए, बहुत अच्छी सोच है कि अभी कोई नहीं सोचा होगा और कोई कर नहीं रहा होगा। ये बता रहे हैं, इन्होंने कहीं से पता किया होगा कि अमेरिका में ऐसा कॉन्सेप्ट का इन्वेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कोशिश की जा रही है। और ये भी सोच रहे हैं इंडिया में कम संसाधनों में, सोच सकते हैं गरीब किसान का बेटा, उसके पास कोई संसाधन नहीं होता है, कम संसाधनों में इन्होंने ई बाइक बना दिया। लेकिन सोच भी है इनकी, अब सोच है कि एक हवाई जहाज़ बनाना है, एक हवाई जहाज़ बनाना है, उसका निर्माण करना है, वो भी बैटरी और सोलर पैनल से। सोच लीजिए कि अब जो है फ्यूल लगता था, उसमें इतना पैसे खर्च होते थे, लेकिन ये सोच रहे हैं कि ऐसा इन्वेशन हो और वो बने। और मैं भी चाहता हूं कि बने वो, और क्योंकि अगर ये आइडिया लगा रहे हैं तो कुछ सोच के ही इन्होंने कहा होगा कि हम ऐसा चीज़ बनाएंगे जो सोलर और उसमें बैटरी लगेगी और वो आसमान में उड़ेगी, लेकिन वो चार्जिंग वार्जिंग उस ऊपर ही हो जाएगी। जी जी, सोलर से ही वो चार्ज हो जाएगा ना, उड़ते हुए जब वो धूप में उड़ेगा तो उसी से चार्जिंग भी होगी। इस तरीके का बनाना है जी। चलिए, ऐसे जो आजमगढ़ के ये लाल हैं, और आजमगढ़ के लाल का कमाल तो आपने देख ही लिया, 6 सीटर ई बाइक बना ही दिया है। अब जो है इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, हवाई जहाज़ बनाएं और हवाई जहाज़ को भी बैटरी और सोलर पैनल से उड़ा दें। तो उड़ा के दिखाएंगे तब जब आप इनको सपोर्ट करेंगे। चलिए, आजमगढ़ के लाल का कमाल तो आपने देख लिया, इन्होंने 6 सीटर बाइक बना दिया है। और 6 सीटर ई बाइक बनाने के बाद अब सपने हैं कि हम बनाएं, कुछ बेहतर और करें। तो बेहतर इन्होंने सोच रखा है और ऐसी सोच को मैं सलाम करता हूं। सपोर्ट करें आप लोग, और जल्द ही अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये जल्द ही ऐसी एक एरोप्लेन बनाएंगे जो बैटरी और सोलर से आकाश में उड़ सकती है। और अगर वो सक्सेस रहा तो बड़े पैमाने पर उसे किया जा सकता है, और जो फ्यूल की जो दिक्कत है हमारे देश में, उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे युवाओं का सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा, पढ़ाई कितने तक की है आपने? जी, मैंने 12th पास करने के बाद ITI किया है इलेक्ट्रिक से, और अभी रिसेंटली मेरा BCA कंप्लीट हुआ है। अच्छा, जी, बैचलर कंप्यूटर ऑफ साइंस से इन्होंने किया है, और तमाम तरीके की डिग्री भी है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उम्र कम है। जी, उम्र मेरी 22 साल है। 22 साल जी, उम्र कम है, तजुर्बा कम है, लेकिन उसी में ये बनाने की कोशिश करते हैं। सोच है इनके पास आगे बढ़ने के, आगे कुछ करने का, नया करने का, और करते जा रहे हैं। तो हमारा भी सहयोग और सपोर्ट है, हमारा भी इनके साथ शुभकामना है कि ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अलग अलग तरीके से इन्वेशन करते रहें। इन्होंने तो पूरा आजमगढ़ का डंका बजा दिया है पूरे देश में और विदेशों में, लेकिन अब जो है इनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप लोग सपोर्ट करिए और इस वीडियो को भी, हमारे इस वीडियो को भी शेयर करिएगा और इनकी बातों को लोगों तक पहुँचाइएगा। और अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा, और भी कुछ इन्वेशन आप कराना चाहते हैं तो कमेंट भी करिएगा। और इनका भी जो चैनल है जी, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और किसी को कोई चीज़ें बनानी हो या मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स देखने हो, अदर प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो शेयर करके। जी जी जी, वीडियो शेयर करके इनका भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है और इनको सहयोग करने की ज़रूरत है। तो चलिए, ऐसे ही किसी इन्वेशन कोई और भी इन्वेशन करेंगे तो फिर हम आएंगे, फिर इनसे मुलाकात करेंगे। चाहे और भी कोई करेगा तो उसको भी हम जाएंगे और सपोर्ट करेंगे। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।